दोस्तों मैंने भी अपनी जर्नी एक स्किनी गाय से ही शुरू करी थी। जब मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था तब मेरा वेट 47 किलो था। तो मैं समझता हूँ सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कि एक स्किनी हार्ट गेनर को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वेट गेन या फिर मसल गेन करने के लिए। तो जैसा कि आप सब लोग वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनकी मदद से आप स्किनी टू मस्कुलर बहुत ही कम समय के अंदर बन जाओगे। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो को शेयर करो, चैनल को फॉलो करो। जो लोग स्किनी होते हैं उनका ध्यान हमेशा होता है बस डाइट के ऊपर। ये बिल्कुल सही है कि आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा अगर आपको वेट गेन या फिर मसल गेन करना है। मगर दोस्तों ट्रेनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जितना कि डाइट। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फिर आपकी बॉडी मस्कुलर नहीं बनेगी। जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करने से हम अपने मसल्स फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे जब हम बाद में रिकवरी करते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं हमारे मसल फाइबर्स ग्रो होते हैं, जिससे हम कुछ टाइम के अंदर एक मस्कुलर बॉडी को अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक हार्ट गेनर हो तो आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए और आपको अपनी वेट ट्रेनिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी सिंगल बॉडी पार्ट से। अगर आप बिगनर हो, अगर आपने कभी भी लिफ्टिंग नहीं करी है। सिंगल बॉडी पार्ट से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपको एक दिन में बस एक ही बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। जैसे कि मंडे को आप चेस्ट लगा सकते हो, फिर ट्यूसडे को आप बाइसेप्स लगा सकते हो, फिर वेडनेसडे को आप बैक लगा सकते हो। ऐसे आपकी जो स्प्लिट है वो फॉलो होती रहेगी। और जब आप सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको वेट्स की तरफ फोकस नहीं करना। यहाँ पे आपको अभी ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्रॉपर फॉर्म सीखने में, ताकि जब आप डुअल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट पे जाओगे तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओ। अब जिन लोगों को कम से कम 3 महीने हो गए हैं ट्रेनिंग के साथ, वो लोग डुअल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। डुअल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट का मतलब होता है कि आपको एक दिन में 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करने हैं। जैसे कि चेस्ट ट्राइसेप मंडे को, ट्यूसडे को आप कर सकते हो बैक बाइसेप्स और वेडनेसडे को आप कर सकते हो शोल्डर और लेग्स। और यही साइकिल आपकी रिपीट होगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को, और संडे हमारा रेस्ट डे होगा। डुअल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट लगाने से हम अपने मसल्स को हफ्ते में 2 बार स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारी मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो पाती है, जिससे हम कम टाइम में एक मस्कुलर बॉडी अचीव कर पाते हैं। जब आप डुअल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे। हमेशा मूवमेंट स्टार्ट करो कंपाउंड मूवमेंट से, जो कि आपकी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करती हैं। फिर आप वर्कआउट को एंड कर सकते हो आइसोलेशन मूवमेंट्स के साथ। अब जो लोग डुअल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट लगाने वाले हैं उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो दोस्तों प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा मीनिंग है कि वीक बाय वीक आपको धीरे धीरे अपने वेट को इंक्रीज़ करना है, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, ताकि आपकी मस्कुलर ग्रोथ इंक्रीज़ हो सके। ज़्यादातर लोग प्रोग्रेसिव लोड के नाम पर गलत फॉर्म के साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और ईगो लिफ्टिंग करने लग जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। प्रोग्रेसिव लोड आपको करना है, मगर उसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए, सारा स्टिमुलेशन आपके मसल पे आना चाहिए। ये सही है कि जब आप अपने वर्किंग सेट्स पे जाते हो आपकी फॉर्म 100% करेक्ट नहीं रह सकती। हो सकता है कि उसमें 10% या 15% का थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिले, मगर इससे ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। फुल रेंज में आपको ट्रेन करना है ताकि प्रॉपर स्टिमुलेशन आपके उस मसल पे आ सके। अब बात करते हैं जिसका हर किसी को इंतज़ार था, वो है आपकी डाइट। स्किनी लोगों को ऐसा लगता है कि एक मस्कुलर बॉडी अचीव करने के लिए वो कुछ भी खा सकते हैं, चाहे वो फिर जंक फूड ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको अपनी बॉडी को कैलोरी सरप्लस डाइट के अंदर रखना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस डाइट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है, जहाँ पे आपकी बॉडी वेट को इंक्रीज़ करना शुरू करे। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लगाने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर पे जा सकते हो। वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करके आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। फिर जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी उसमें बस आपको 200 कैलोरीज ऐड करनी है, वो होगी आपकी कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस पता लगाने के बाद अब हम आते हैं अपने मैक्रोस पे, यानी कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। इनको पता लगाने के लिए आपके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर होती हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब से हमें मिलती हैं 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट से हमें मिलती हैं 9 कैलोरीज। अपने मैक्रोस की शुरुआत हम करेंगे प्रोटीन से। हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि हमें प्रोटीन कितना चाहिए, और इसको पता लगाने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी है। आपको अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है और आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास नंबर निकल के आता है 75, और ये 75 होगा आपका 75 ग्राम्स प्रोटीन, जो कि आपको रिक्वायर्ड है पूरे दिन में।
फैट्स के साथ सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना बॉडी वेट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ। यहाँ पे निकल के आएगा नंबर 45 और 45 ग्राम्स आपको फ़ैट कंज्यूम करना है पूरे दिन में, अगर आप 50 केजी के इंडिविजुअल हो। इसके बाद कार्ब्स पता लगाने के लिए आपको सिंपल सी मैथ्स करनी है। आपको अपनी टोटल कैलोरीज लेनी है जो कि हमने कैलोरीज कैलकुलेटर से निकाली थी, उसको आपको इक्वल कर देना है फैट्स को, और फैट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, यानी कि 40 निकल के आया था। 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, प्लस करेंगे प्रोटीन हमें मिला था 75 ग्राम्स, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और प्लस कर देंगे कार्ब्स को। इस बेसिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कार्ब्स आ जाएंगे 400 ग्राम्स। वैसे इतने ज़्यादा कार्ब्स आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड गेनर हो तो आपको कम से कम 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम्स कार्ब्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। फिर जो चीज़ रिमेनिंग रह जाएगी उसको आप दूसरी चीज़ों में कंपनसेट कर सकते हो। और दोस्तों, ये मेथड जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरा एक्यूरेट मेथड नहीं है, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। जब आप डाइट स्टार्ट करोगे, आप इस मेथड के थ्रू अपनी डाइट स्टार्ट कर सकते हो और फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे करके आपको देखनी पड़ेगी आपके लिए कौन सी डाइट सूटेबल है। न्यूट्रिशन को समझने के बाद आगे बढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, जो कि है रेस्ट एंड रिकवरी। वर्कआउट के बाद प्रॉपर मसल रिकवरी के लिए आपको अपनी बॉडी को कम से कम 6 से 7 घंटे की एक साउंडफुल स्लीप ज़रूर देना है, ताकि वो प्रॉपर टाइम में सारे मसल्स हील अप हो सकें। बस जिम में जाकर शरीर को तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे। और प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे सोने से 6-7 घंटे पहले आपको कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करनी। सोने से पहले आपका माइंड काम रहे, इसके लिए आपको फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करना है और आप बुक्स रीड कर सकते हो, जिससे आपका माइंड काम होगा और आपको अच्छे से अच्छी स्लीप आ पाएगी। और साउंडफुल स्लीप में आपको कुछ सप्लीमेंट्स हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ZMA और अश्वगंधा। ये आप सोने से 1 घंटा पहले ले सकते हो, दूध के साथ या फिर पानी के साथ, आपकी चॉइस है। तो गाइस, ये 3 चीज़ें हैं, डाइट, ट्रेनिंग और रेस्ट एंड रिकवरी। अगर इन चीज़ों को एक सही तरीके से लेके चलोगे तो आपकी जो मस्कुलर ग्रोथ है वो जल्द से जल्द अचीव हो पाएगी और स्किनी से मस्कुलर बहुत ही कम टाइम में बन जाओगे। तो इन तीनों के तीनों ट्रेनिंग टिप्स को, डाइट टिप्स को, रेस्ट एंड रिकवरी टिप्स को अपनाना अपने रूटीन में और आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी पा सकोगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,